कानपुर खाद्य विभाग और अवैध पान मसाला कारोबारियों का सर्च। अवैध पान मसाला फैक्ट्रियों पर अधिकारी मेहरबान। जानकारी होने पर कार्रवाई से परहेज। जुबानी कार्रवाई का हकीकत से नहीं है कोई वास्ता। शिकायत किसी और नाम से और कार्रवाई किसी और नाम पर। अधिकारियों से साठगांठ कर खुलेआम चल रहे अवैध पान मसाला फैक्ट्री। RC+ के नाम से बनाया जा रहा पान मसाला या कानपुर के सिर्फ एक मसाला पर कार्रवाई महज दिखावा। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। कानपुर में पान मसाला उपक्रमों को चला रहे लोग शायद इसी तर्ज पर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि कुर्सी पर बैठे अधिकारी महोदय शायद उनके सैया से कम नहीं हैं, जो उनकी अवैध गतिविधियों को पूरी तरह से नकार रहे हैं। पान मसाले का निर्माण, उसे बेचना और लोगों तक सप्लाई तक का काम लोग आसानी से इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कानपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमान विजय प्रताप सिंह पूरी तरह से उनका साथ देते नजर आ रहे हैं। कानपुर में अधिकारियों और अवैध कारोबारियों की साठगांठ कोई नई बात नहीं, पर क्या हो अगर कोई अधिकारी शिकायतों और जानकारी के बावजूद किसी अवैध पान मसाला निर्माण को खुली छूट देने को तैयार है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कानपुर को पान मसाला का हब बनाने में ऐसे ही कुछ अवैध कारोबारियों का हाथ है, जिनके सिर और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का हाथ और संरक्षण है। ये वही कारोबारी है और अधिकारी है जिनके लिए ये कहावत सटीक और फिट बैठती है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। दरअसल कुछ दिनों पहले ही कानपुर के किदवई नगर O ब्लॉक जूही थाना क्षेत्र में मीडिया सूत्रों के द्वारा एक अवैध पान मसाला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया था, जिसकी जानकारी मौके से संबंधित अधिकारियों को दे दी गई थी और आगे की कार्रवाई के लिए लगभग एक हफ्ते का समय हो चुका है, पर कार्रवाई के नाम पर कुछ भी होता नहीं दिखाई दिया। ताज़ा वाक्य की अगर बात की जाए और सबूतों के ऊपर ध्यान दिया जाए तो आप साफ देख सकते हैं कि बीते कुछ दिन पहले ही हमने एक खबर के द्वारा प्रशासन को इसकी जानकारी दी थी कि किदवई नगर O ब्लॉक में एक मसाला फैक्ट्री चल रही, जहां RC+ नाम से पान मसाला बनाया जा रहा है, जिसकी जानकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भी दी गई। मगर अधिकारी महोदय का साफ कहना था कि वो पहले जांच करेंगे। जांच होते होते लगभग एक हफ्ते का वक्त बीत चुका है। एक हफ्ते बाद अधिकारी महोदय साफ कहते हैं कि कार्रवाई हुई है, छापेमारी हुई है और सैंपलिंग के लिए माल भी बरामद किया गया है। मगर ज़मीनी हकीकत आज भी ज्यों की त्यों है, क्योंकि कोई तस्वीर अब तक कार्रवाई के नाम पर साफ नहीं की जा सकी है। अभी तक फैक्ट्री संचालित हो रही, पान मसाले का निर्माण भी हो रहा है और किसी ने उस पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं समझी। को जब कानपुर के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन अधिकारी विजय प्रताप सिंह के सामने रखा गया तो कार्रवाई से साफ इनकार करते हुए पहले जांच की बात कही गई और एक हफ्ते बाद अचानक अनदेखी कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा गया कि कार्रवाई कर पान मसाला जो कि RC+ के नाम से बनाया जा रहा है, इसकी सैंपलिंग की गई है और जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ किया जा सकेगा। अब आप भी सुनिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कथनी। सर, शहर में अभी SNK कंपनी पे एक बड़ी कार्रवाई हुई है। इसी तरह से सर शहर में छोटी छोटी पान मसाला कंपनियां चल रही हैं। क्या अभी कुछ दिन पहले जानकारी भी आपको दी गई थी O ब्लॉक सब्जी मंडी में मसाले की फैक्ट्री चली, क्या कार्रवाई की गई? मुझे संज्ञानित हुआ और मैंने उसमें जांच कराया। YMS फ्रेगरेंसेस एक कंपनी है किदवई नगर में, जिसने बाकायदा पान मसाला बनाने के लिए लाइसेंस ले रखा है, तो लाइसेंस्ड है। मैंने कल अपने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भेजा था मौका का निरीक्षण करने के लिए, देख लें वहाँ पर कैसी कार्रवाई हो रही। उन्होंने निरीक्षण किया और उनको कुछ खाद्य पदार्थों पर संदेह हुआ, जिसके लिए उन्होंने नमूने कलेक्ट करे। 2 नमूने लिए गए हैं, एक तैयार पान मसाला का नमूना है और एक कटी सुपारी का नमूना है। और जितना माल वहाँ पर था उनको संदेहास्पद लगा, उसको उन्होंने सीज भी कर दिया है। क्या जानकारी होगा कितनी मशीनें चलाने का, कितने घंटे चलाने का उनके पास? ये हमारी उसमें नहीं आता, मेरी पर्व्यू में ये नहीं आता। मेरी पर्व्यू में गुणवत्ता आती है। मैंने गुणवत्ता परीक्षण के लिए नमूने कलेक्ट करा लिए। सैंपल लिए गए सर, उसकी रिपोर्ट नियमानुसार तो 14 दिन के अंदर आनी चाहिए, लेकिन चूँकि हमारी लैब पर बहुत ज़्यादा भार है, इसलिए 1-8 महीने का समय लग जाता है। अगर कुछ पाया जाता है, कुछ संदिग्ध पाया जाता है, क्या करें? संदिग्ध पाए जाने पर हमारे यहाँ FSS एक्ट में प्रावधान सन्निहित हैं, उन प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। महोदय की बातों से साफ है कि कैसे अवैध पान मसाला फैक्ट्री सालों से और बिना विभाग के दखल के चलाई जा रही है,
यह हाल कानपुर की महज एक पान मसाला फैक्ट्री का नहीं, बल्कि कानपुर में चल रहे अधिकांश अवैध पान मसाला फैक्ट्रियों का है, जो अधिकारियों के भ्रष्टाचार के सहारे संचालित की जाती है। वर्तमान में भी कानपुर के ही मशहूर पान मसाला संस्थान पर प्रशासनिक कार्रवाई जारी है, जिसमें न सिर्फ संस्थान को सील किया गया है, बल्कि गिरफ्तारी भी की गई है। तो क्या ये कार्रवाइयां महज प्रशासनिक दिखावा है? ये पहला वाकया नहीं है। कानपुर में ऐसी बहुत सी मसाला फैक्ट्रियां हैं जो आज भी धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं, पान मसाले का निर्माण कर रही हैं, मगर ये जितना बड़ा अपराध है उतना ही बड़ा खेल भी है। खेल उनके लिए जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं और या फिर अपना काला कारोबार किसी की छत्र छाया में चला रहे हैं। खाद्य विभाग अधिकारी बीते 5 सालों से विजय प्रताप सिंह अपनी कुर्सी पर काबिज हैं और लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, जो खुलेआम पान मसाला बना रहे हैं, बेच रहे हैं। इस बात में सत्यता का अगर जायज़ा किया जाए तो कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी अधिकारी से इतना बड़ा खेल सालों तक छुपा रह पाए, ये एक असंभव सी बात लगती है। कानपुर से देशज न्यूज़ के लिए सोमू शुक्ला।